हे गाइस, वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स 4 जुलाई 2022 का। ठीक है, तो आज का पहला पॉइंट है, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना अब पूरी तरह से चालू हो गई है। एनटीपीसी ने तेलंगाना के रामागुंडम में 100 मेगावाट की रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना में से 20 मेगावाट की अंतिम भाग क्षमता के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की है। जब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन से। जो कल क्वेश्चन मैंने कराए थे, जो डेली 10 क्वेश्चन होते हैं, जो कल क्वेश्चन कराए थे उनका ये रिवीजन होता है आज। फिर जो अभी इसके बाद मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा उसका रिवीजन होगा कल। ठीक है, इसी टाइप से हम डेली करेंगे ताकि आप इसको भूले भी ना। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि भवन नई दिल्ली में डीडी किसान चैनल का उद्घाटन किया है। कल वाली क्लास में मैंने ये पढ़ा दिया था आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, आज इसका रिवीजन हो जाएगा, आपको याद रहेगा। इस साल जून में भारत का माल और सेवा कर संग्रह 56% बढ़कर सालाना आधार पर लगभग 1.45 लाख करोड़ रुपए हो गया। पिछले साल जून में जीएसटी संग्रह 92,800 करोड़ रुपए था। क्लियर है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने करनाल हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के शताब्दी वर्ष का उद्घाटन किया। डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क द्वारा नाबार्ड के सहयोग से आयोजित 3 दिवसीय ग्रैंड हैकथॉन को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा वर्चुअली लॉन्च किया गया है। कल क्वेश्चन करा दिया था मैंने, आज इसका रिवीजन हो गया है। जो ग्रैंड हैकथॉन है नाबार्ड के सहयोग से आयोजित है, उसको जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल उनके द्वारा वर्चुअली लॉन्च किया गया इसको। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मुंबई के नोवोटेल जुहू बीच में 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया है। जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने मुंबई के नोवोटेल जुहू बीच में 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारतीय मूल के टी राजा कुमार ने दुनिया की आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। जो टी राजकुमार हैं उन्होंने दुनिया की जो आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के लिए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर में दुर्लभ पौधों की प्रजातियों के आवास में एक नए जलीय पौधे खंड का उद्घाटन किया गया है। कल ये क्वेश्चन आपने पढ़ रखे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, स्वदेशी उद्योगों और वैश्विक बाजार पर ध्यान केंद्रित करते हुए फार्माकोपिया क्षेत्र के लिए एक रोडमैप तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया है। भारतीय उद्यमिता संस्थान गुवाहाटी ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग के उस्मायन और उद्यम सहायता केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आज के हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ध्यान रहे, आज जो क्वेश्चन हम करेंगे कल इनका रिवीजन होगा, फिर कल के क्वेश्चन आएंगे। इसी टाइप से हमारा क्रम चलता रहेगा डेली। आज का पहला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी ने किस शहर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया? गांधीनगर, अहमदाबाद, भावनगर, गोधरा या राजकोट? इसमें जो डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है वो गांधीनगर है। पहला आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का आयोजन हुआ है। 4 जुलाई 2020 को गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में किसकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया? किसकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में? उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी की, गोट्टीपति ब्रह्मैया, अल्लूरी सीताराम राजू, कुमार स्वामी कामराज या सरोजनी नायडू?
नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में किसकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है अभी फिलहाल? इसका आंसर थर्ड वाला हो जाएगा, अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य प्रतिमा का अनावरण नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में किया है। 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के भीमावरम में अपनी 125वीं जयंती समारोह पर एक विशेष कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायरलेस जैमर और बूस्टर या रिपीटर्स के उचित उपयोग पर किस विभाग ने आम जनता को एक एडवाइजरी जारी की है? वायरलेस जैमर और बूस्टर या रिपीटर्स के उचित उपयोग पर किस विभाग ने आम जनता को एक एडवाइजरी जारी की? दूरसंचार विभाग ने, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन्स एंड होम्योपैथी ने, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग ने, महासागर विकास विभाग या परमाणु ऊर्जा विभाग ने। किसने वायरलेस जैमर और बूस्टर या रिपीटर्स के उचित उपयोग पर किस विभाग ने आम जनता को एक एडवाइजरी जारी कर दी? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दूरसंचार विभाग ने ये एडवाइजरी जारी की है। दूरसंचार विभाग ने वायरलेस जैमर और बूस्टर या रिपीटर्स के समुचित उपयोग पर आम जनता के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। हाल ही में भारतीय नौसेना की टुकड़ी किस देश में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए रक्षा बल में शामिल हुई है? अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना की टुकड़ी किस देश में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए रक्षा बल में शामिल हुई है? नेपाल, भूटान, सेशल्स, मंगोलिया या फ्रांस? इसका आंसर हो जाएगा सेशल्स, थर्ड वाला। भारत की जो नौसेना टुकड़ी है वो सेशल्स के स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए रक्षा बल में शामिल हो गई। थर्ड इसका आंसर है। भारतीय नौसेना की टुकड़ी स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सेशल्स रक्षा बल के कर्मियों और सेशल्स के नागरिकों में शामिल हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्करण ने राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 घोषित की है? किस संस्करण ने राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 घोषित की? तीसरा संस्करण, चौथा संस्करण, पांचवा, छठा या सातवां संस्करण? किस संस्करण ने राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 घोषित की? तीसरा संस्करण, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। तीसरे संस्करण ने स्टार्टअप रैंकिंग 2021 घोषित की है। वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 4 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 घोषित की। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग अभ्यास का तीसरा संस्करण आयोजित करता है। हाल ही में कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी किस देश के 6 दिवसीय दौरे पर गए हैं? कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी किस देश के 6 दिवसीय दौरे पर गए? नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, कनाडा या ईरान? कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जो हैं किस देश के 6 दिवसीय दौरे पर गए हैं? ये गए हैं ऑस्ट्रेलिया के 6 दिवसीय दौरे पर। आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी 6 दिवसीय यात्रा पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे ताकि स्वच्छ ऊर्जा की महत्वाकांक्षाओं को स्थायी रूप से प्राप्त करने की दिशा में अपने मार्च को तेज किया जा सके। क्लियर है, ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं ये 6 दिवसीय यात्रा पर। हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज़ों सहस्राद्री और कदमत ने किस देश की यात्रा की है? भारतीय नौसेना के 2 जहाज़ हैं, सह्याद्री और कदमत। सिंगापुर, फिजी, जापान, ओमान या पाकिस्तान, इनमें से किस देश की यात्रा की है इन दोनों जहाज़ों ने? भारतीय नौसेना के दोनों जहाज़ों ने किस देश की यात्रा की है फिलहाल में? इन्होंने सिंगापुर की यात्रा की है। आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। सिंगापुर की यात्रा पर गए थे सह्याद्री और कदमत, 2 भारतीय नौसेना के जहाज़। दक्षिण पूर्वी एशिया में अपनी तैनाती के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना के जहाज़ों सह्याद्री और कदमत रियर एडमिरल संजय भल्ला NM फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट की कमान के तहत 1 से 3 जुलाई 2022 तक सिंगापुर का दौरा किया है इन्होंने। हाल ही में भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया?
खाद्य और पोषण सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? भोपाल, हैदराबाद, नई दिल्ली, लखनऊ या कोलकाता? भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। क्लियर है? भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने नई दिल्ली में भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम ने भारतीयों को अधिकारियों को सूचित किए बिना कितनी राशि प्राप्त करने की अनुमति दी है? जो FCRA है, विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम, इस FCRA के तहत जो NGO होते हैं वो विदेश से चंदा ले सकते हैं, तो वो कितना जो लिमिट करती है जो भारतीय अधिकारियों को सूचित किए बगैर प्राप्त किया जा सकता है, ये बताना है। तो इसका आंसर है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए अगर आप लेते हैं 10 लाख रुपए तक, तो आपको भारतीय अधिकारियों की बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। उससे ज़्यादा लेंगे तो बताना पड़ेगा। क्लियर है? एक फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा इसका 10 लाख रुपए। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम या FCRA नियम में नए संशोधन ने अब रिश्तेदारों को सरकार को सूचित किए बिना 10 लाख रुपए भेजने की अनुमति दी है। यदि राशि अधिक हो जाती है तो व्यक्तियों के पास अब 30 दिन पहले सरकार को सूचित करने के लिए 3 महीने का समय होगा। इसमें NGO भी ले सकते हैं FCRA के तहत पैसा, और जो विदेश में रहने वाले लोग हैं जो अपने रिश्तेदारों को, घर वालों को पैसे भेजते हैं, वो भी इसके अंडर में आते हैं। हाल ही में भारत ने मानवीय सहायता के रूप में 2500 मीट्रिक टन गेहूं की 15वीं खेप किस देश को भेजी है? अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। तो भारत ने ऐसे कौन सा देश है जिसको 2500 मीट्रिक टन गेहूं की 15वीं खेप भेजी है? इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर अफगानिस्तान चौथा आंसर हो जाएगा। अभी फिलहाल भारत ने 2500 मीट्रिक टन गेहूं भेजा है अफगानिस्तान को, जो उसकी 15वीं खेप थी। भारत ने अटारी वाघा सीमा के माध्यम से मानवीय सहायता के रूप में अफगानिस्तान को 2500 मीट्रिक टन गेहूं की 15वीं खेप भेजी है। ध्यान रखेंगे इसको। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन रहेंगे। उम्मीद है कि आपको ये जो क्वेश्चन हैं वो पसंद आ रहे होंगे। अगर कुछ आप सजेशन देना चाहें, अपनी राय देना चाहें, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। ये सेशन ऐसे ही चलता रहेगा। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज होंगे कल उनका हम 1 लाइनर में रिवीजन कर लेंगे। फिर कल नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, फिर उनका परसों रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी तैयारी चलती रहेगी डेली करंट अफेयर्स से। ठीक है, चलिए गाइस, आज इतने रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।